दोस्तों चलिए आपको 66 मिलियन साल पहले ले चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक भयानक विशाल चट्टान, एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है और हमारे ग्रह पर मौजूद लगभग हर चीज को मिटा डालता है, उन सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जीवों को भी जो कभी धरती पर घूमते थे। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, डायनासोर। अगर आज इस पल उसी आकार की कोई चट्टान हमसे टकरा जाए तो हम इंसान भी विलुप्ति के कगार पर खड़े होंगे। मगर क्या हो अगर आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 5 सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए। आज हम उन्हीं 5 विनाशकारी चट्टानों को देखेंगे जिन्होंने इतिहास में तबाही मचाई है या जो भविष्य में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, और एक साथ उन्हें पृथ्वी पर गिरा कर देखेंगे। और सच कहूं तो इसका अंजाम पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं होने वाला। हम शुरुआत करेंगे हमारी सूची की सबसे छोटी चट्टान बेरिंगर एस्टेरॉयड से और धीरे धीरे उस राक्षस तक पहुंचेंगे जो डायनासोर को खत्म करने वाले चिकसलूप से भी 200 गुना ज्यादा विशाल था। अब जरा अंतरिक्ष की चट्टानों को समझिए। यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है, यह अंतरिक्ष से हर समय पृथ्वी पर हमला करती रहती है। इनमें से ज्यादातर तो छोटी छोटी धूल के कण या उल्कापिंड होते हैं जो प्रति सेकंड दसियों किलोमीटर की रफ्तार से आते हैं। शुक्र है हमारे पास हमारी पृथ्वी का होम सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारा वायुमंडल, जो उन्हें पल भर में जलाकर राख कर देता है। लेकिन कभी कभी पृथ्वी एक ज्यादा गंभीर चट्टान से टकरा जाती है और तब जो नुकसान होता है वो सिर्फ प्रलयकारी ही हो सकता है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी यात्रा जहां पृथ्वी का अस्तित्व ही दांव पर होगा। इसके लिए हमें 50,000 साल पीछे जाना होगा। पृथ्वी तब अपने आखिरी हिमयुग की गहराई में थी जब अचानक एक बड़ी अंतरिक्ष चट्टान वायुमंडल में घुसती है। यही है बेरिंगर एस्टेरॉयड। लाखों सालों तक यह अंतरिक्ष में अपना काम कर रहा था और फिर एक साधारण से दिन, जिस जगह को आज हम अमेरिका में उत्तरी एरिज़ोना कहते हैं, वहां 50 मीटर चौड़ा यानी लगभग 165 फीट व्यास वाला लोहे और निकल का यह विशाल टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रति सेकंड 15 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से चीरता हुआ आया और सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद यह जमीन से इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ टकराया मानो एक साथ कई परमाणु बमों की लाइन लगाकर फोड़ दिया गया हो। इस झटके ने दूर दूर तक हर चीज को जमीन पर बिछा दिया और अपने पीछे एक विशाल गड्ढा छोड़ गया ताकि हम इसे याद रखें। अब सोचिए, अगर यह एस्टेरॉयड आज टकराए तो क्या होगा? यह उतना ही विनाशकारी होगा। अगर बेरिंगर एस्टेरॉयड किसी बड़े शहर के पास टकराता तो वह जगह पूरी तरह से नष्ट हो जाती। अंतरिक्ष से आई यह 3 लाख टन की गोली 10 मेगाटन टीएनटी की ऊर्जा के साथ फटती। यह पल भर में गगनचुंबी इमारतों को मटिया मेट कर देती और मीलों दूर तक शीशे टूट जाते। अगर आप टकराने की जगह यानी ग्राउंड जीरो पर नहीं भी होते, तब भी आप इसके शॉक वेव की शक्ति महसूस करते। इस धमाके से आप बहरे हो जाते और इसकी गर्मी आपको भून सकती थी। बेरिंगर एस्टेरॉयड दुनिया को खत्म करने वाला तो नहीं होता, लेकिन यह अपने आसपास रहने वाले हर इंसान के लिए दुनिया को बदल देता। चलिए, जैसा कि 50,000 साल पहले हुआ था, हम इस चट्टान को ठीक वहीं गिराते हैं जहां यह टकराई थी, यानी एक रेगिस्तान के बीच में। फिर भी यह नया बेरिंगर एस्टेरॉयड एक नया गड्ढा छोड़ता, इतना बड़ा कि उसमें बुर्ज खलीफा फिट हो जाए। अगर आप पास के शहर विंसलो, एरिज़ोना से यह टक्कर देख रहे होते तो आपको टकराने वाली जगह से 1 किलोमीटर ऊंचा राख और आग का बादल उठता हुआ दिखाई देता। और ठीक टक्कर के लगभग 1 मिनट बाद जब आपको लगता कि अब आप सुरक्षित हैं, तभी सोनिक बूम आप तक पहुंचता
जो आपको जमीन पर गिरा देता और आपके आसपास की सभी खिड़कियां तोड़ देता। लेकिन तभी जब बेरिंगर एस्टेरॉयड एरिजोना में धुआं और राख का गुब्बार उठा रहा होता, एक कहीं बड़ी और घातक चट्टान दक्षिण अमेरिका से टकराने वाली होती है। अब जब बेरिंगर एस्टेरॉयड एरिजोना में धुआं और राख का गुब्बार उठा रहा है, तो एक कहीं बड़ी और घातक चट्टान दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2024 में। खगोलविदों ने चिल्ली में एटलस सिस्टम का उपयोग करके एक नई चट्टान को देखा, और सच कहूं तो इस चट्टान ने हमारे होश उड़ा दिए थे। शुरुआत में लग रहा था कि वाईआर-4 के 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकराने की 3.1% संभावना है। एस्टेरॉयडों की दुनिया में यह संभावना अलार्म की घंटी बजाने जितनी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी कक्षा को सही करने में लग गए। जैसे जैसे ज्यादा डेटा आया, वे उस संख्या को पहले 1% और अंततः उससे भी कम, लगभग 0.001% तक लाने में कामयाब रहे। हां, यह अब भी उस प्रतिशत से ज्यादा है जिसे आप कभी सुनना चाहेंगे। लेकिन हमारी क्या हो अगर वाली दुनिया में हम हमेशा सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करते हैं। तो तेजी से साल 2032 पर पहुंचते हैं और टक्कर की शुरुआत होती है। वाईआर-4 के बारे में आपको यह जानने की जरूरत है कि यह बड़ा है। यह लगभग 60 मीटर लंबा, यानी एक जंबो जेट के आकार का है, और अंतरिक्ष से आए इस घुसपैठिए को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन को छूने की जरूरत भी नहीं होगी। जी हां, जमीन से सीधे टकराने के बजाय वाईआर-4 ऊपर हवा में फट जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे 1908 में साइबेरिया के एक दूर दराज के इलाके में तुंगुस्का घटना हुई थी। यह चट्टान एक घातक आतिशबाजी की तरह फट जाएगी और इसके नीचे के पूरे शहर को समतल कर देगी। इमारतें ढह जाएंगी और केवल मजबूत पुल ही बमुश्किल खड़े रह पाएंगे। हमारा यह घातक अंतरिक्ष यात्री उत्तरी दक्षिण अमेरिका में, मान लीजिए बोगोटा, कोलंबिया में टकराएगा। जब हम चिकसुलूप के भयानक परिणाम देख रहे हैं, जिसने मानव सभ्यता को घुटनों पर ला दिया है, तभी आसमान में एक और कहीं ज्यादा विशाल छाया दिखाई देती है। यह वह चट्टान है जो चिकसुलूप से 200 गुना ज्यादा विशाल है। इसके लिए हमें 3.3 अरब साल पहले जाना होगा, पैलियोआर्कियन युग में। शुरुआती पृथ्वी पानी से भरी एक दुनिया थी। यहां बहुत कम ऑक्सीजन था, कोई ओजोन परत नहीं थी और सिर्फ एक कौशिकीय जीव ही जीवित थे। तभी यह राक्षस आया, S2 एस्टेरॉयड। यह चट्टान आज के दक्षिण अफ्रीका के पास उथले समुद्रों में धंस गई। टक्कर की ऊर्जा कल्पना से भी परे थी। विशाल सुनामी ने तटों को चीर डाला, महासागर की सतह की परतें उबल गईं और अंतरिक्ष से पिघली हुई चट्टानें, मोल्टन रॉक, बारिश की तरह जमीन पर बरसने लगी। यह एक वैश्विक आपदा थी, मगर उस प्राचीन पृथ्वी के लिए यह एक तरह का शेक अप था जिसकी उसे जरूरत थी। इस टक्कर ने समुद्र के नीचे के लौह तत्व को बाहर निकाल दिया, जिससे समुद्र पोषक तत्वों से भर गए और शुरुआती जीवन यानी बैक्टीरिया को फलने फूलने का मौका मिला। उस समय की पृथ्वी के लिए यह एक तरह का जीवनदाता रीसेट था, पर आज की पृथ्वी के लिए यह हमारे लिए पूरा खेल खत्म है। अगर S2 आज दक्षिण अफ्रीका के पास टकराता तो यह हमारे सभी के लिए गेम ओवर होता। मैं आपको कुछ और विवरण देता हूं। आकाश में एक महाद्वीप के आकार का आग का गोला उठेगा। जब S2 पृथ्वी से टकराएगा तो यह सिर्फ पानी और चट्टानों को भाप बनाकर नहीं उड़ाएगा, यह समुद्र के तल को भी फाड़ देगा। टक्कर से बना गड्ढा सैकड़ों किलोमीटर तक फैला होगा। इस टक्कर से उत्पन्न भूकंप हमारे मानव इतिहास में दर्ज किसी भी भूकंप से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे, जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। इसके बाद वही चीजें होंगी जो आपने चिकसुलूप के बाद देखी थीं, लेकिन 1000 गुना ज्यादा भयानक, विनाशकारी सुनामी, उड़ते हुए पिघले हुए पत्थरों की बौछार,
सूर्य की रोशनी का पूरी तरह से रुक जाना, पारिस्थितिकी तंत्रों का पतन और उसके बाद विलुप्ति हम सब की। इसके बाद पृथ्वी ऐसे तरीकों से बदल जाएगी जिनकी हम भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। यह एक पूर्ण रीसेट होगा। आप यकीनन इस टक्कर में जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो यहां हमने देखा कि क्या होता है जब 5 सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड एक ही समय में पृथ्वी से टकराते हैं। अगर सिर्फ 1 या 2 छोटे एस्टेरॉयड जैसे बेरिंगर या YR4 टकराते तो शायद हम किसी तरह बच जाते, लेकिन जब आप इस मिश्रण में चिक्सुलूब और S2 को जोड़ते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे प्रभावों से बच पाते हैं। कोई भी S2 एस्टेरॉयड से नहीं बच पाएगा। तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप आज जी रहे हैं प्रागैतिहासिक काल में नहीं, जहां आप हर समय छिपे रहते, भागते या अतीत के भयानक जीवों द्वारा शिकार किए जाते। यह तो बस एक भयानक कल्पना थी, लेकिन क्या हो अगर इससे भी बुरा कुछ हो जाए। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और आप जानना चाहते हैं कि अगर सूरज अचानक फट जाए तो हमारा हाल क्या होगा, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद और मिलते हैं।